नमस्कार, स्टार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। यूपी में खेला होली के बाद यूपी के इस जिले में लगे धर्मेंद्र हटाओ अखिलेश लाओ के होर्डिंग। कुछ दिन पहले सपा नेताओं ने खेला होबे की तर्ज पर खेला होली का नारा दिया था। इसके चलते वाराणसी कानपुर तक सपा नेताओं ने दीवारों और पोस्टरों के जरिए खेला होली को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि यह सब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सपाई मूड बना रहे हैं। हालांकि अब बदायूं जिलों में धर्मेंद्र हटाओ, बदायूं बचाओ और अखिलेश लाओ का होर्डिंग लगाया गया है। इसको लेकर जिले की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सपाइयों ने इस तरह के होर्डिंग पर नाराजगी भी जताई है। सीएम योगी का बढ़ेगा रुतबा। बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अब तक 600 से ज्यादा सीटें जीती। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा का दबदबा कायम रहा। 825 सीटों में से 735 सीट पर बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी दिए थे, जिसमें से 635 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत गए हैं। वहीं कई सीटों पर सपा ने भी कब्जा किया है। मतदान के दौरान कई जिलों में बवाल भी हुआ। सीएम योगी ने कहा कि मैं विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में 635 से अधिक सीटों पर भाजपा अपने सहयोगी और समर्थकों के साथ विजयी बन रही है। ये संख्या पूरे परिणाम आने तक अभी और बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता हुई कि पार्टी की जो रणनीति थी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे बढ़ी। उसका परिणाम था 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से 67 सीटों पर भाजपा और सहयोगी दलों ने विजय प्राप्त की है। सीएम ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर जनता तक योजनाओं के लिए बिना भेदभाव पहुंचाने का कार्य किया। यूपी में 2021 में सहायक शिक्षक की भर्ती होगी। 50,000 सहायक अध्यापकों पर विधानसभा चुनाव से पहले होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद आने वाली वर्ष 2021 में करीब 50,000 सहायक शिक्षक पदों पर बम्पर भर्ती करने जा रहा है। यह उन प्रतिभाशाली बेरोजगार महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका होगा, जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। समाचार सूत्रों के अनुसार से योगी सरकार वर्ष 2021 में शिक्षक पदों पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यूपी सहायक शिक्षक भर्ती 2021 के लिए अधिसूचना जारी करेगी। खास बात यह है कि आने वाली यूपी परिषदीय स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 में इच्छुक एवं निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थियों जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, केवल वही आवेदन करने के पात्र होंगे। शिक्षक नेता बोले, प्रदेश सरकार की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की शिक्षा अधिकारी निकाल रहे हैं हवा। अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने ऑनलाइन बैठक की। इसमें कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऑनलाइन स्थानांतरण नीति घोषित कर दी है। ऐसा इसलिए कि शिक्षकों की शोषण से मुक्ति मिले। वहीं विभागीय अधिकारी इस नीति की हवा निकालने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव में प्रतापगढ़ में भाजपा पर भारी पड़ा विपक्ष। 17 में से 10 सीटें जीती। प्रतापगढ़ जिले में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा पर विपक्ष भारी दिखाई दिया। जिले में ब्लॉक प्रमुख की कुल 17 सीटों में से 7 पर ही भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। इसके बाद 5 सीटों पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार विजयी रहे। 3 पर कांग्रेस व 2 पर निर्दलीयों ने परचम लहराया। 6 ब्लॉकों में शनिवार को निर्विरोध निर्वाचन के बाद बची बाकी 11 सीटों पर शनिवार को मतदान हुआ। इसमें मतगणना होने पर सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर ही कामयाबी मिली। सबसे अधिक राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 4 प्रत्याशियों ने जीत की है। कांग्रेस प्रत्याशी को 2 सीटों पर विजयी रही है, जबकि 2 ब्लॉक में निर्दलीयों की जीत दर्ज की गई है। यूपी में महिला की साड़ी खींचने के मामले में तत्काल कार्रवाई करे पुलिस महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एक महिला के साथ बदसलूकी के मामले राज्य के पुलिस से कहा गया कि इस घटना को आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोशल मीडिया में साझा किए गए उस वीडियो पर महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। इसमें से 2 लोग एक महिला की साड़ी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को बृहस्पतिवार को एक पत्र लिखा है और दोनों पुरुषों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अनुशंसा किया है। आयोग ने कहा कि ट्विटर पर यह वीडियो टैग कर किए जाने के बाद उनकी ओर से यह कदम उठाया गया है। कुछ ही दिनों में जारी हो सकता है यूपी कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित किया जा सकता है। यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 27 जून को दोपहर 12 बजे के बाद जारी हुए थे। 2020 में कक्षा 10वीं के 83% और 12वीं के 74% छात्रों ने परीक्षा पास की थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्वालिफाई करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी थी। योगी सरकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून 19 जुलाई तक आप भी दे सकते हैं अपनी राय। जानिए कहां भेजना होगा सुझाव। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार ड्राफ्ट में इस तरह के कई प्रस्ताव रखे हैं। आयोग ने इस ड्राफ्ट पर लोगों ने आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं, जो 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल पर या फिर डाक के जरिए भेजा जा सकता है। आयोग ने इस ड्राफ्ट में एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरह की सुविधाएं देने और 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी से वंचित करने और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति AN मित्तल के मार्गदर्शन में आयोग ने यह ड्राफ्ट तैयार किया है। आपत्तियों और सुझावों का अध्ययन करने के बाद संशोधित मसौदा तैयार करके राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद यह मसौदा तैयार किया गया है। इसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थगिरीकरण एवं कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा और यह 21 वर्ष से अधिक उम्र के युवकों और 18 वर्ष से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। यह मसौदा आयोग की वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। फ्री राशन में राशन कार्ड वालों को मुफ्त चावल के बदले चाहिए गेहूं। आगरा के गरीब लोग चावल नहीं गेहूं खाना चाहते हैं। यह हम नहीं, इन दिनों राशन की दुकान पर पहुंच रहे लोग कह रहे हैं। सरकार द्वारा मुफ्त में मिल रहे चावल और गेहूं के बजाय अधिकांश लोग चावल के बदले गेहूं की मांग कर रहे हैं। कार्ड धारकों की इस मांग से राशन डीलर परेशान है। मांग पूरी न करने पर कई जगह विवाद की स्थिति बन रही है। कोरोना काल में सरकार गरीब लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त राशन दे रही है। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल और अंत्योदय कार्डधारकों को 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल मिल रहा है, परंतु कार्डधारी चावल के बजाय राशन डीलर पर गेहूं देने का दबाव बना रहे हैं। एक राशन कार्ड डीलर ने बताया कि उनकी दुकान पर 50 से अधिक कार्डधारक चावल के बदले गेहूं देने की मांग कर चुके हैं। सीएम योगी का आदेश, निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों की मदद में लगेंगे MBA डिग्री धारक। सीएम योगी ने कहा, ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों, जिला पंचायत और ब्लॉक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए MBA डिग्री धारक की सेवाएं लेने का विचार किया जाए। यह युवा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के दैनिक कार्यों में जो सहयोग करेंगे ही अपने प्रोफेशनल कौशल से विकास योजना की रूपरेखा तय करने और आर्थिक प्रबंधन के भी उपयोगी सिद्ध होंगे। सीएम योगी ने कहा कि इन युवाओं को शासन द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित भी कराया जाए ताकि शासन की नीतियां, प्राथमिकताओं समझ सके। जनप्रतिनिधियों की दूरदर्शिता, शासकीय अधिकारियों का अनुभव और इन युवाओं का व्यवसायिक कौशल समन्वित भाव के साथ जब कार्य करेगा तो निश्चित ही जन आकांक्षाएं भी पूर्ण होंगी। ये सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।